नीट क्लास 11th का हमारा चैप्टर चल रहा है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड का हमारा चैप्टर नीट क्लास 11th का चल रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बस क्लास में ध्यान से सुने और छोटे अच्छे नोट्स लें और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें तो आप बहुत अच्छा फोड़ सकते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं टेक्सोनॉमी के बारे में इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए इस चैप्टर में, पूरे एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिए तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जितनी भी आपको वैरायटीज दिख रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ पे रह रहे, जिसमें कि आपके एनिमल्स आएंगे, प्लांट आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे एक्सेट्रा, तो ये क्या होती है, इन सबको जो जो भी आपको वैरायटी दिख रही है, वैरायटी आपको जो अब ऑब्जर्व हो रही है, वैरायटी जो आपको अब ऑब्जर्व हो रही है किस पे, आपके अर्थ के ऊपर, तो वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होती है वैरायटी, मतलब कि कितनी विभिन्नता है। एंड बायो तो आप जानते हैं लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई के अंदर जो आपको वैरायटी देखने को मिल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। देखो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जो है आपके स्पीशीज जो हैं अभी तक हमें पता लगाया है। ठीक है, कि आपके अर्थ पर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। तो ये जो नंबर है इसको याद रखिए, क्वेश्चन इससे आता है कि कितनी स्पीशीज अभी तक आपको पता है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज के बारे में अभी तक आपको पता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सिस जो शब्द है, टैक्सिस जो वर्ड है, इसका मत होता है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है लॉ। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी में आपका आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करना, उसका नॉमेनक्लेचर, उसको साइंटिफिक नेम देना और उसको क्लासिफाई करना। ठीक है, किसको? ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म मिला तो उसको उसको उसकी जान पहचान करना कि ये क्या है, कैसे है, फिर उसका साइंटिफिक नेम उसको उसको देना। ठीक है, जो आपको हम नॉमेनक्लेचर के पार्ट में बताने वाले हैं। फिर उसको क्या कहते हैं, उसको क्लासिफाई करना कि ये किस में आएगा, इन किन के साथ इनको हमको रखना है, एनिमिलिया में रहेगा कि प्लांटाई में रहेगा कि फंजाई में रहेगा, ठीक है, कि प्रोटिस्टा में रहेगा, तो इस तरह से उसको नाम देना, इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है ब्रांच है, ये सेट ऑफ आपके लॉज हैं जिसमें कि आपको क्या है कि ऑर्गेनिज्म को हमें जो है क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी करने के लिए कौन कौन सी बेसिस हैं? तो पहला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। ठीक है, फिर एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखेंगे, जो ऑर्गेनिज्म हमको मिला है उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस हम देखेंगे। ठीक है, उसको बाहर बाहर से हम देखेंगे तो हम उसे मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। एनाटॉमी में क्या करेंगे, उसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी का भी एनाटॉमी होता है, जब आपने ये टर्म सुना होगा, तो काट पीट करके कैडावर को अंदर से मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, वैसे देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ये दो बेसिस हो गए। फिर आपका है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जैसे कि आपका हार्ट का फंक्शनिंग कैसा है, हार्ट लिया, हार्ट को ऊपर से देखा तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई, हार्ट को काटकर अंदर से खोलकर देखा तो एनाटॉमी हो गई, एंड हार्ट पंप कैसे कर रहा है, इन सब चीजों को जब हम देखने लगते हैं तो ये क्या हो जाती है, फिजियोलॉजी हो जाती है। तो फंक्शंस कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स के हो रहे हैं, इसको जब हम देखते हैं तो ये क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिर आता है आपका जेनेटिक ट्रेट। ठीक है, फिर जेनेटिक ट्रेट को आपको जब हम देखेंगे तो कि आपका इनहेरिटेंस कैसे चल रहा है। ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में उसको जब हम पढ़ने लगते हैं तो हम उसको, ये भी क्या है आपका थर्ड फोर्थ बेसिस है। फिर आ जाएगा आपका फाइलोजेनेटिक फीचर। फाइलोजेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, इनके एंसेस्टर क्या थे, इनका ऊपर का और क्या था। तो जब हम फाइलोजेनिक को देखने लगते हैं, फाइलोजेनेटिक फीचर्स को देखने लगते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, एवोल्यूशनरी आपका सीक्वेंस देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक फीचर। ठीक है,
तो एक एक शब्द से आपके एमसीक्यूज आते हैं कि जब आपको एवोल्यूशन के बारे में बात होगी तो फाइलोजेनी बोलेंगे, आपको एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात की जाएगी तो आप वहां पे मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, इंटरनल फीचर की बात की जाएगी तो वहां पे आप एनाटॉमी बोलेंगे, जब आप ऑर्गन की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे फिजियोलॉजी। जब आपको वहां पर ये पूछा जाएगा कुछ जीन और जेनेटिक्स से इनहेरिटेंस से रिलेटेड तो आप यहाँ पे जेनेटिक ट्रेट जो है आप उसको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ जो है आपका टैक्सोनॉमी आप बताएंगे। ठीक है, तो आप अब जो है स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, आपको इतना पता होना चाहिए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। ठीक है, तो वो आपका कार्लस लिनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, जिन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होती हैं, तो देखो पहला CICN जो है ये है स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला होता है कैरेक्टराइजेशन, फिर उसका होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है क्लासिफिकेशन, फिर उसका होता है नॉमेनक्लेचर। तो ये स्टेप से जो है उसको पकड़ा जाता है। पहला उसका कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर उसको हम उस चीज को पहचानेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हमको मिला है ये उस कैरेक्टर से पहचाना जाएगा कि ये है क्या। फिर क्या होगा, उसको क्लासिफाई किया जाएगा कि इसको कहाँ रखें, किस टेक्सॉन में रखें। फिर उसका नॉमेनक्लेचर होगा, फिर इसको कौन से साइंटिफिक नेम्स इसको मिलना चाहिए तो वो दिया जाता है। जो तो ये स्टेप्स फॉलो होते हैं जब कोई हमें ऑर्गेनिज्म मिलता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसको हम, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया, ठीक है, उसको हमने देखा तो हमने देखा कि वो पैर पे चलता है, ठीक है, और जो है वो लिख भी सकता है। तो कैरेक्टर्स मिले तो हमने इसको देखा, ओ ये तो इसका कुछ मिलता जुलता ह्यूमन से है, तो उसको हमने पकड़ लिया। फिर उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ह्यूमन बीइंग से मिलता जुलता है। फिर इसको क्लासिफाई किया तो हमने देखा कि ओ ये जो है ये ह्यूमन है और ये ऐसे ऐसे फीचर के कारण ये इसमें आएगा। फिर उसका नॉमेनक्लेचर दिया तो हमने बुक से पढ़ा और उसको होमोसेपियन नाम दे दिया। तो ये जो है हम टैक्सोनॉमी करते हैं। जब कोई भी हमको नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो पहले उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, कैरेक्टर्स से उसकी जान पहचान करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर जो है आपकी उसके लिए कौन से सुटेबल आपके साइंटिफिक नेम्स होंगे वो उसको देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ये कैसे है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जब भी पहला स्टेप जो है कैरेक्टराइजेशन, जितने भी सारे कैरेक्टर्स जो होंगे ऑर्गेनिज्म के मिलने पर उसका नोट किया जाएगा। उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं उसको नोट कर लेंगे आप। फिर क्या करेंगे आप जो हैं, अब पहले से जो आपके पास आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है, उनसे उसकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी को मिलाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जो पहले से हमारे पास मौजूद जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उससे उसकी डिससिमिलरिटी और सिमिलरिटी को जब हम मिलाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन। CI क्लासिफिकेशन क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ देयर फीचर्स एज मेंशन ऑन बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, जो भी आपका फाइलोजेनेटिक आपका हम लोग का रिलेशनशिप है, एनाटॉमिकली जो फीचर्स थे, उसके मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स थे, उसके जो आपके जेनेटिक इनहेरिटेड फीचर्स थे, उस सब चीजों को, उन सब चीजों को जो उसके फिजियोलॉजिकल फीचर्स थे, उन सब चीजों के आपके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसका हम अरेंजमेंट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फिर आता है नॉमेनक्लेचर। जब आपने उसके फीचर्स देखे, फिर उसको पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके आपने जो बेसिस थे उसका एनाटॉमी कैसा काम कर रहा है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिल गया जो ह्यूमन जैसा दिखता है, ठीक है, उसको आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन जब आपने उसको देखा उसका हार्ट कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, मे बी वो एलियन हो, तो वहां पे आप जो है उसको ह्यूमन नहीं बोल सकते, आप कुछ और उसको क्लासिफाई करने लगेंगे। ठीक है, तो पहले से जो आपके पास ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिजियोलॉजी उनकी हार्ट की कुछ और तरह से काम कर रही है, जो आपने मिला है वो उस किसी और तरीके से काम कर रही है, तो आप वहां भी मिलाते हैं। तो अभी जो है आपने क्लासिफाई भी कर लिया, क्लासिफिकेशन भी होगा। तो अब आता है नॉमेनक्लेचर। तो आपने जैसे कोई मिला जो ह्यूमन जैसा दिखता था, आपने उसे ह्यूमन आइडेंटिफाई किया, उसका जेनेटिक्स, उसका फाइलोजेनेटिक भी, उसका एनाटॉमी, उसका मॉर्फोलॉजी, उसके ऑर्गन्स का जो फिजियोलॉजी है सब ह्यूमन जैसा है। तो आपने क्लासिफिकेशन तक का प्रोसेस कर लिया। तो आप बुक खोलेंगे और जो है आपको जो है उस ऑर्गेनिज्म को नाम देना होगा। तो आपकी बुक में ऐसे जो फीचर्स वाले ऑर्गेनिज्म उनको होमोसेपियन कहा जाता है, इसलिए आपको जो ऑर्गेनिज्म मिला है वो भी होमोसेपियन है। फिर उसको जो आपका ऑर्गेनिज्म उसका नाम होमोसेपियन आप दे देंगे। तो आपका क्या है, ये आपका स्टेप्स ऑफ क्लास, आपका टैक्सोनॉमी है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि
जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि साइंटिफिक नेम्स को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर के लिए जो साइंटिफिक नेम्स को प्रोवाइड करती हैं, इनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो एज इट इज याद हो जाने चाहिए, ठीक है। जो संस्था आपकी प्लांट रिलेटेड नॉमेनक्लेचर देती है, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्या करती है, प्लांट से रिलेटेड ये साइंटिफिक नेम्स देती है। फिर आपका जो दूसरा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा है आपका ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये करता है एनिमल से रिलेटेड जो आपके नाम है वो ये देता है, कौन, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर आपका आता है ICVN, ये है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। एज इट इज ये नाम याद आने चाहिए आपको, इससे क्वेश्चंस बनते हैं नीच के अंदर भी, और आप जितने भी ऑप्शनल एग्जाम दे, जितने भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे जिसमें आपके ऑप्शंस होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है फोर्थ, ये है ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपके क्या करते हैं, आपके जो नाम देते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है टेक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, आपका कैटेगरीज। तो आपकी जो होती हैं कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेगरीज आपकी होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, किसी को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है, आपका डिवीजन होता है, और एनिमल में क्या होता है, फाइलम होता है, ठीक है। तो अब इसका आप कैसे याद करते हैं, कीप योर पॉट क्लीन, otherwise your family gets sick, ठीक है। कीप योर पॉट क्लीन अदरवाइज योर फैमिली गेट सिक, ये क्या है, आपका निमोनिक है, इसी से आप याद करेंगे। के से किंगडम, पॉट से, पी से फाइलम, क्लीन सी से क्लास, अदरवाइज ओ से ऑर्डर, ठीक है। योर फैमिली, तो फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, सिक से स्पीशीज। कीप योर पॉट क्लीन अदरवाइज योर फैमिली गेट सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कीप योर पॉट क्लीन अदरवाइज योर फैमिली गेट सिक, ठीक है। इसको अच्छे से हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग जो है अच्छे से देख लें। कीप योर pot clean otherwise family gets sick. Keep your pot clean otherwise your family gets sick. Family gets sick, ठीक है। तो कीप से क्या आएगा, आपका किंगडम आएगा, यहां पे किंगडम। कीप से क्या आएगा, किंगडम। यो पॉट, तो यहां पे कीप योर पॉट से, पॉट से क्या होगा आपका फाइलम। आपको नाम याद होना चाहिए। ये निमोनिक्स जो होते हैं, निमोनिक्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि आप जो है अच्छे से इसको रिकॉल कर सकें। याद तो आपको करना है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है। तो यहां पर फाइलम जो है एनिमल के लिए होता है, जब आप प्लांट के बारे में बात करें तो ये फाइलम की जगह क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। फिर आएगा क्लीन, क्लीन से क्या होगा, क्लास। फिर आएगा अदरवाइज, ओ से क्या होगा, ऑर्डर। फैमिली एज इट इज, यहां पे फैमिली आ जाएगी। गेट से क्या आएगा, जीनस। सिक्स से क्या आएगा, स्पीशीज। तो इस निमोनिक को अच्छे से बच्चों याद कर लेना। कीप योर पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है।
अब हम देखते हैं स्पीशीज किसे बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें द मोस्ट स्पेसिफिक एंड फंडामेंटल रैंक, ठीक है, a species is generally defined as group of individuals that can interbreed naturally and produce fertile offspring, ठीक है, जो आपस में क्या कर सके, नेचुरली ब्रीड करें और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आए वो भी क्या हो, फर्टाइल हो, ठीक है। ऐसे जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज। ये किसने इस डिफिनेशन को देने वाले कौन है, इस डिफिनेशन को देने वाले हैं अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ने क्या किया था, इस डिफिनेशन को दिया है कि जो इंडिविजुअल आपस में क्या करें, रिप्रोड्यूस करें, ब्रीड करें और उनसे जो होने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी क्या हो, फर्टाइल हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पीशीज, ठीक है। ये क्या है, द मोस्ट स्पेसिफिक एंड फंडामेंटल रैंक, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब इसके बाद बनता जाता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज क्या होती है, जीनस कही जाती है, ठीक है, जीनस कही जाती है। जैसे कि आपका मुस्का हो गया, मुस्का हो गया, ठीक है, आपका कैनिस हो गया, फैलिस हो गया, ये क्या है आपका, ये सब क्या है आपका, जीनस है। इसके अंदर स्पीशीज आती हैं, कई स्पीशीज आती हैं, ठीक है। स्पीशीज सबसे बेसिक यूनिट है, इससे ऊपर जब जाएंगे तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जीनस। इसके एग्जांपल हो गया मुस्का, कैनिस, फैलिस, फिर आपका हो जाता है सोलानम, हाँ, इसमें आएगा सोलानम ट्यूबरोसम, कैनिस फेबुलारिस, कैनिस लुपुस, फिर आपका आता है फैलिस। तो फैलिस में आपका जो होता है कैट फैमिली, अरे कैट्स आती हैं। फिर आपका आता है इसमें आपका फैमिली। फैमिली में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जब स्पीशीज के ग्रुप क्या होते हैं, स्पीशीज के ग्रुप क्या होते हैं, जीनस बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ जीनस क्या बनाएगा, फैमिली बनाएगा। जैसे कि आपकी सोलेनेसी फैमिली हो गई, जैसे कि आपकी सोलेनेसी फैमिली हो गई, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सोलानम जेनरा के चीजें आएंगी। तो क्या होती है, ग्रुप ऑफ जेनरा, ग्रुप ऑफ जीनस क्या बोलेंगे, उसको हम फैमिली बोलेंगे। जीनस के ऊपर क्या है, फैमिली आ जाती है। फिर जब ग्रुप ऑफ फैमिली है, ग्रुप ऑफ फैमिली जो है एक साथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। जब एक साथ होती हैं इनमें हम क्या बोलते हैं, इनमें उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो पहले क्या है, स्पीशीज। स्पीशीज जब रिलेटेड स्पीशीज एक साथ होती है तो क्या बनता है, जीनस। जब जीनस रिलेटेड एक साथ होता है तो क्या बनती है, फैमिली। और जब फैमिली रिलेटेड एक साथ बनते होती है तो क्या बनती है, ऑर्डर बनती है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, क्लास। क्लास क्या होती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जिसमें आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हों, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स साथ में आते हैं तो क्या बनता है, क्लास। तो अब इसको क्या होती है, स्पीसीज जो है, स्पीसीज रिलेटेड स्पीसीज साथ में आए तो क्या बनता है, जीनस। फिर रिलेटेड जीनस साथ में आए तो क्या बनता है, फैमिली। रिलेटेड फैमिली साथ में आए तो क्या बनता है, ऑर्डर। ऑर्डर रिलेटेड जो है वो साथ में आए ढेर सारे तो क्या बनता है, क्लास, ठीक है। अब क्या होता है, अब आता है आपका फाइलम। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, क्लासेस का जो रिलेटेड जिसमें अधिक से अधिक जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हों, ऐसे जब क्लासेस साथ में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फाइलम। तो जब आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज आता है तो बनता है जीनस। ग्रुप ऑफ जो आपका जीनस साथ में आता है तो बनता है फैमिली, ठीक है। फिर ये फैमिली साथ में आता है तो बनता है ऑर्डर। फिर ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर साथ में आता है तो बनता है क्लास। और जब ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास साथ में आता है तो बनता है फाइलम, ठीक है। तो फाइलम आपका ऑर्थोपोडा फाइलम हो गया, मॉलस्का फाइलम हो गया, ये सब एग्जांपल है। फिर आपके जब होते हैं, जब हाईएस्ट रैंक है ये, ठीक है, किंगडम क्या है आपका, हाईएस्ट रैंक है, इंक्लूसिव रैंक है। ऑर्गेनिज्म विद इन अ किंगडम शेयर फंडामेंटल ब्रॉड सिमिलरिटीज, ठीक है। तो आपके जो ग्रुप ऑफ फाइलम, रिलेटेड फाइलम साथ में आते हैं तो क्या बनता है,
किंगडम बनता है। क्या बनता है? किंगडम बनता है। जैसे कि ऑर्थोपोडा मॉलस्का किस में आते हैं? एनिमल किंगडम में आते हैं। तो हमारे पास क्या है? 5 किंगडम है। हमारे पास क्या है? 5 किंगडम्स बताए गए हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड आपके फाइलम और ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन इसमें आते हैं, तो क्या बनता है? किंगडम बनता है। तो 5 किंगडम कौन से हैं? आपका एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम है आपका, आपका प्लांट किंगडम है, फिर आपका प्रोटिस्टा किंगडम है, फिर आपका क्या है? मोनेरा किंगडम है, फिर आपका क्या है? फंजाई किंगडम है। इनके बारे में हम क्या करेंगे? इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम क्या है, प्लांट किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई क्या है। फिर आपका एनिमल किंगडम करके एक अलग चैप्टर है, उसमें भी इसको हम पढ़ेंगे। फिर आपका प्लांट किंगडम भी एक अलग चैप्टर है, उसमें भी हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप किंगडम क्या होता है? किंगडम जो है वह हाईएस्ट रैंक है, और इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम या ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट आता है। ठीक है, तो क्या बनता है? उससे किंगडम बनता है। फिर हम देखेंगे टैक्सॉन किसे बोलते हैं। ठीक है, एनी ग्रुप और रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इनटू विच रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। कोई भी ग्रुप, कोई भी रैंक आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हो जिसमें कि एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका आपका स्पीशीज भी टैक्सॉन हो सकता है, जीनस भी टैक्सॉन हो सकता है। कोई भी एक रैंक उठाया और जिसमें एक जैसे दिखने वाले लोगों को रख दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे। ठीक है, कोई भी ग्रुप और रैंक उठाया, एक ग्रुप कुछ भी उठाया, डॉग है तो डॉग ही उठाया, उसको भी, डॉग को भी हम टैक्सॉन मान सकते हैं। उसमें क्या करते हैं? उसमें हम रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम टैक्सॉन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि आपका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, तो उनका मैन का जो आपका बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? होमोसेपियन। किस जीनस से आता है? जीनस आता है होमो। फैमिली क्या है इसकी? होमिनिडेई। ऑर्डर क्या है इसका? प्रीमाटा। क्लास क्या है? मैमालिया। फाइलम क्या है इसका? कॉर्डाटा। ठीक है, फिर आपका हाउस फ्लाई दिया हुआ है, तो हाउस फ्लाई का नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। किस जीनस से आती है? तो आती है मुस्का जीनस से। फैमिली क्या है? मुसीडिएई है। ठीक है, ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा है। फिर ये क्लास क्या है? इंसेक्टा। और फाइलम क्या है इसका? ऑर्थोपोडा। किंगडम क्या है इसका? एनिमल किंगडम। इसका किंगडम क्या है? एनिमल किंगडम। ये है आपका मैंगो। मैंगो का क्या नाम है आपका? मेंजीफेरा इंडिका। किस जीनस का है? मेंजीफेरा। किस फैमिली का है? एनाकार्डियेसी। फिर ये क्या है? आपका ऑर्डर क्या है? सेपिंडलेस। फिर ये क्या है? क्लास इसका डायकोटिलेडोनई। फिर आपका इसका डिवीजन क्या है? डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्मी। देखो, फाइलम जो होता है वो एनिमल के केस में होता है, डिवीजन जो होता है वो प्लांट के केस में होता है। तो यहाँ पे मैंगो क्या है? प्लांट किंगडम का है, इसलिए यहाँ पे एंजियोस्पर्मी जो है इसका इसका डिवीजन बोला जाएगा, फाइलम नहीं बोला जाएगा। फिर आपका क्या है? वीट। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एवेस्टिवम। अब इसका ट्रिटिकम क्या है? जीनस है। ट्रिटिकम इसका क्या है? जीनस है। इसका पोआसेज क्या है? पोआसेज का क्या है? पोआसेज का क्या है? फैमिली है। पोआलिस इसका क्या है? ऑर्डर है। और इसका जो आपका क्लास है वो क्या है? मोनोकॉटिलिडोनई, कॉटिलिडोनई है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? मोनोकॉट में आता है, इसे मोनोकॉटिलिडोनई इसका क्या है? इसका क्लास है। एंजियोस्पर्मी इसका क्या है? डिवीजन है, क्योंकि ये प्लांट किंगडम में आता है। क्योंकि ये प्लांट किंगडम में आता है। ठीक है, देखो बच्चा, जब आप जब आप जो है क्लास, स्पीशीज, जीनस,
किंगडम, इलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, ठीक है। तो अब जब आप नीचे से, आप जब जो है नीचे से ऊपर जाते हैं, इधर स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं, तो क्या होता है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल फीचर्स जो हैं आपके, जनरल फीचर्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। जब आप स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो आपके जनरल फीचर्स इंक्रीज होते हैं। जब आप किंगडम से ऊपर हायरार्की से, हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर आते हैं, स्पीशीज की ओर आते हैं, तो क्या होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं आपके, जो हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। जब आप किंगडम से किंगडम से आप जब किंगडम से आते हैं स्पीशीज की तरफ, तो क्या होता है आपका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। जब आप स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते हैं। जब आप किंगडम से स्पीशीज की ओर जाते हैं तो क्या होता है आपके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते हैं। तो क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए कि आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहा है, तो बोल दीजिएगा हायर हायरार्की जो आपकी किंगडम है वहां से जब हम लो हायरार्की की ओर जाते हैं, आपकी लो कैटेगरी की ओर जाते हैं, जो आपकी स्पीशीज है लोअर कैटेगरी, तो वहां पे क्या होता है हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं। जब हम स्पेसिफिक कैरेक्टर स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं, लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, तो हमारे जनरल फीचर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारे जनरल फीचर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट जो है आपको समझ में आया होगा। टेक्सॉन क्या है, टेक्सोनमी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, आपकी जो हायरार्की क्या है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आपको समझ में आई होंगी। किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, तो सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस लेक्चर को जिस पार्ट में आपको लगे कि नहीं समझ में आया कमेंट्स कर दीजिएगा, या उस पार्ट को दोबारा देख करके फिर समझिए और अच्छे से नोट्स लेते रहिए, तो आपको सब कुछ क्या हो जाएगा ऑन योर फिंगर टिप।